बस अभी हाजीपुर रामुद्दीन चौक से बगल में अचलवाड़ी गांव है। अचलवाड़ी गांव के बगल में श्री हॉस्पिटल है। उसके सामने गड्ढा है, उसके सांप रात के अंधेरा में गिर चुका है। और अभी सुबह में काफ़ी लोग यहाँ लोग देख रहे हैं। सुबह में तो भयानक सांप है। काफ़ी डरे समय से बचाने के लिए हम लोग कॉल किए, आ गए हैं सांप पकड़ने में मौके से। मुझे दिखते ही कितना बड़ा सांप है। उधर से आपको जाना है। डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं ना? खड़े फिर खड़ा कहाँ है? खड़े में भी पूरा घुसवा देला तू है मैं चल के लिए दौड़ा है। चला ये सब ले ले जा पाना। हां तो जाला सब से चलो। हां देख सकते हैं सांपों को देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुका है। और मैं 10 से 15 फीट नीचे गड्ढा में आ चुके हैं। भीड़ इकट्ठा होने से एक फ़ायदा है, एक मैसेज जाता है पूरे इलाका में। सांपों को बचाने के लिए लोग काफ़ी मात्रा में सांप को मारते नहीं, बचाते हैं। फर्स्ट में फ़ोन करते हैं, हम लोग को फ़ोन करते हैं कोबरा है, देख सकते हैं गड्ढा और सांप को इस तरह बचाते रहते हैं। देख सकते हैं ये स्पेक्ट्रल कोबरा ह्यूमन है। तो 40 साल पुराना कोबरा है। अद्भुत नज़ारा है, बड़ा सा फन है, प्रकृति का खूबसूरत फन वाला। अचलवाड़ी में एक गड्ढा गिर गया था। देखने में भीड़ भाड़ लोग हैं। काफी भयानक खतरनाक आइएगा नीचे एक आदमी। आइए, कोई दिक्कत नहीं आइए नहीं
ये भारतीय नाग है। नाग का एक प्रमुख पहचान है, कोई भी अगर हलचल इंसानी द्वारा ये पता चलता है तो डायरेक्ट फन निकाल लेते हैं, फन मारते हैं, फन देके खड़ा हो जाते हैं। ये महसूस दिलाते हैं इंसानों को कि हम खतरनाक है, हमसे बचिए, आगाह करते हैं। कहीं भी खेतों खलिहान में हो या घर में हो, अगर इनसे टच होता है, खतरा महसूस होता है तो अपने आप को बताते हैं कि हम खतरनाक है, आप साइड होइए, पहले आगाह करते हैं। रास्ते भी होगा, रास्ते भी होगा। हमारे भारत में काफ़ी मात्रा में खेती होता है हर जगह। हमारे माता बहनों अक्सर खेती में सुबह शाम तक रहते हैं खेतों में। एक आग्रह है, खेत में अगर जाते हैं तो एक कम से कम जुत्ती का प्रयोग होता है, प्रयोग कीजिए, इससे आपका सुरक्षा होगा, बचाव रहेगा, सांप बाइट से बचिएगा। अक्सर दुर्घटना घटता है, लोग पैदल चले जाते हैं, फिर या चप्पल चले जाते हैं। महिलाओं के लिए जूती मिलता है, वो पहन कर जाइए खेतों खलिहानों में। ये बचाव ही हमें सबसे बड़ा सुरक्षा है। और कभी भी झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र, ओझा गुनी के चक्कर में न पड़े, नहीं तो मारा जाइएगा। सीधे डॉक्टर के यहाँ जाइए जहाँ एंटीवेनम उपलब्ध होता है। जिला अस्पताल का शरण लीजिए, सदर अस्पताल का शरण लीजिए। कुछ भी हो सकता है। कभी भी टाइम अपने आप को बर्बाद नहीं कीजिए। इस तरह सांप को बचाते रहिए। सुरक्षित मैं जिस गड्ढे में ही इनको थैले में डाल चुका हूँ और अब आसान हो गया। अब बाहर में इनको ऊपर निकाल रहे हैं, देख सकते हैं सीढ़ी द्वारा। ऊपर से भी लोग सहायता कर रहे हैं। इतना बड़ा था, बड़ा फन वाले हैं कि इनको स्टिक से लाना बाहर बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैं सुरक्षित अंदर ही बिल्कुल थैले में सुरक्षित रख के मैं बाहर थैला से ही आपको बाहर निकाल रहा हूँ। चलिए, मैं सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। काफी मेहनत मकसद के बाद
भी सांप रेस्क्यू हो गया है। एक गड्ढा में गिरा हुआ था। अद्दलबाड़ी गांव है और एक गड्ढा खनारा था, खनारा था ना, नहीं पाइपलाइन का काम कर रहा था। पाइपलाइन का काम हॉस्पिटल के सामने अंधेरा में गिर गया था रात में। और सांप काफ़ी जहरीला है। सांप अगर काट लेता है तो 1 घंटा काफ़ी है। एंटीवेनम नहीं मिली तो जब ये स्नेक काटता है तो डॉक्टर के यहाँ जाइए, न कि झाड़ फूक के चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर सरकारी अस्पताल जाते हैं जिला अस्पताल में, आप सुरक्षित से नहीं घुमाना चाहिएगा। हमारे भारत देश में 4 प्रकार का सांप जहरीला होता है। कितना वेट होगा इसका? 4 किलो होगा। 4 किलो कम नहीं होगा। कितना पुराना लगता है? लगभग 40 साल का है। 40 साल। हमारे भारत में 4 प्रकार का सांप जहरीला होता है। पहला है कॉमन कराई, दूसरा है बंडे कराई, तीसरा है गेरुआ जो स्पेशल कोबरा है मेरे हाथ में है, रतन वाइपर होता है, एक किंग कोबरा होता है जो झारखंड में पाया जाता है। सबसे इसके अलावा जो भी सांप होता है जैसे धानी हो गया, बिना जहर वाला है, जोड़वा बोलते हैं बिना जहर वाला है। एक सकरा सांप भी होता है, वो भी नॉन वेनमस है। इसी तरह सांप को बचाइए। सांप बचाने का धन्यवाद। थोड़ा भीड़ से लेते दूर जाए, सबके ले लीजिए। साधन उठा लो ना सब लोग मदद किए इसमें। फोटो खिंचवा आ गया अगर बताइए मेरे बारे में, काम आपका अच्छा कम आ गया कैसा लगा काम मेरा, बताइए। काम आपको बहुत अच्छा है। पहले भी आ गया तो व्यक्ति को नहीं पहुँचा है। ये कब लगा देखे हैं आप लोग? सुबह में 4 बजे 4 बजे भोर में, 5 बजे में कॉल किए, आधा घंटा में आ गए लगभग। एक काम बचाने के लिए सुबह सुबह कॉल किए आ गए हैं। और नंबर कैसे मिला मेरा सर? चलिए, नंबर पहले से यहाँ एक और इसको किए थे, इसलिए इनको नंबर रखे हुए थे और फिर दोबारा काम आ गए। धन्यवाद।